जटिलय काम मन मगनय मंगल वेश यस स्वामी यही कहाँ मिलहि परिहस्तय सिरेख। योगी जटाधारी निष्काम हृदय नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेख पड़ी है। सुनी गिरा सत्यजिय जानी दुख दंपति उमा हरसानी। नारद हूँ यह भेद न जाना दसाए कसमुझत भी लगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरिजा गिरी मैना पुलक शरीर भरे जल नैना। होई नम्र सा देव ऋषि भाषा उमा सुबचनु हृदय धरी राखा। सारी सखियां पार्वती पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, ये विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजू शिव पद कमल सनेहु मिलन कठिन मन भाषम देहु। जानि कुवशरु प्रीति दुराई सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। कि झूठी न होई देव ऋषि बानी सोचहि दंपति सखी सयानी। उरधरी धीर कहई गिरिराऊ कहूँ नाथ का करियऊ पाऊ। देवर्षि की वाणी झूठी न होगी यह विचार कर हिमवान मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगीं। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कहानी सहिमवंत सुन जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता दानव मनुष्य नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एकमय कहूँ पाई होई करई जब देव सहाई। जस बरु मैं बरन्यू तुम पाही मिलही मही तस संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि दैव सहायता करे तो वो सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के दोष बखाने
ते सब शिव मई पही मैं अनुमाने। जब विबाहु शंकर सन होई, दो सौ गुण सम कहा सब कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में ही विद्यमान हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जौं वही से जसयन हरि करही, बुध कछु तिन्ह कर दोषु न धरही। भानु कृषानु सरबर सखाही, तिन कहाँ मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण कर लेते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। तो शुभयर शुभ सलिल सब बहाई, सुरसरी को अपनी तन कहाई। और समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई। लेकिन वो समर्थ कैसा होना चाहिए? कहा रवि पावक सुरसरी की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहते हैं, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। कि जौं सही शीशा करही नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कल्प भरि नरक महु, जीव कीश समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? अर्थात कभी नहीं। सुरसरी जल कृत बारुनी ना जाना, और कबहु न संत करही ते ही पाना। सुरसरी मिले सो पावन जैसे, सयनी सही अंतरु तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद अर्थात अंतर बना हुआ है। शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पय आई महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। कि जौं तप करय कुमारी, तुम्हारी भाव्यू मेट सकहीं त्रिपुरारी। यद्यपि बरयने क जग माही, यही काशी मत जी दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में
वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारति भांजम, कृपा सिंधु सेवक मनरंजम, इच्छित फल बिनु शिव यवराधे, लहियन कोटि जग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कही नारद सुमिरि हरि, गिरिजय दीन शीस, होई यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कहियस ब्रह्म भुवन भवन मुनि गएऊ, आगिल चरित सुनहु जस भयऊ, पति एकांत पाई कह मैं नाथ, न मैं समुझे मुनि बैना। यो कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझ पाया कि जव घरु बरु कुलु होई अनुपा, करिय विबाहु सुतायनुरूपा, नत कन्या बरु रहु कुंवारी, कंत उमा मम प्राण पियारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल वर, घर वर, कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही क्यों न रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्रिय है। जो न मिलहि बरु गिरि जहि जगु, गिरि जड़ सहज कहीं सबु लोगु, सोई बिचारी पति करहु विबाहु, जहि न बहोरी होई उरदाहु। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ अर्थात मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार करके ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप उत्पन्न न हो। अस कही परी चरण धरि शीशा, बोले सहित स्नेह गिरीशा, बरु पावक प्रगट शशि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैनापति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोचु परिहरहु सबु, सुमिरऊं श्री भगवान, पार्वती निरमयऊं जेहि, सोई करी कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम ही सुता पर नेहु, तव सजाई सिखावन देहु,
करय सो तपु जेहि मिलहि महेशुआन उपायन मिटिहि कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे ये शिक्षा दो कि वो ऐसा तप करे जिससे शिव जी उसे मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटने वाला है। नारद बचन सगर भस हेतु सुंदर सब गुण निधि ब्रख के तू। अस विचारि तुम तजहु शंका सबहि भांति शंकरु अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। कि सुनी पति बचन हरसि मन माही गई तुरत उठी गिरी जा पाही। मही बिलो कि नयन भरवारी सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गईं। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बारही बार ले तिउर लाई गद गद कंठन कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी मातु सुखद बोली मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भराया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली कि सुनहि माँ तुम यदि खयस सपन सुनामु तो ही। कि सुंदर गौर सुबी प्रबस अस उपदेश मोही। माँ सुनो, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।